Hello बच्चों, let's read a question and that is a patient is suffering from ADA deficiency, can he be cured? How? हमें यहाँ बताना है कि अगर कोई पर्सन जो है कोई पेशेंट है वो ADA डिफिशियंसी से सफर कर रहा है तो क्या ये क्योर हो सकती है और हो सकती है तो कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस ADA एंजाइम की। इट इज एन एंजाइम और हम बात करेंगे कि भाई इस एंजाइम में इसका क्या रोल होता है और कैसे इसकी डिफिशियंसी होती है एंड देन वी विल डिस्कस कि कैसे इसे क्योर किया जा सकता है। तो जो सबसे पहली चीज जैसा मैंने बताया कि हम बात करेंगे कि एडईए क्या है। सो एडीए जो है वो है एडिनोसिन डीएमिनेज। एज आई टोल्ड यू इट इज एन एंजाइम और इसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। अब इस एंजाइम का रोल क्या है हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सो जो एडिनोसिन डीएमिनेज है ये ऐसा एंजाइम है व्हिच इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। अगर इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करना है तो इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसकी डिफिशियंसी कैसे होती है? तो इसकी डिफिशियंसी ऐसे होती है दैट व्हेन देयर इज अ डिलीशन ऑफ द जीन, जीन का बेसिकली डिलीशन ही हो गया। अब इसको बनाने वाला जीन ही नहीं, तो प्रोटीन नहीं कोड होगी और प्रोटीन नहीं कोड होगी तो एंजाइम नहीं कोड होगा। सो डिलीशन ऑफ द जीन फॉर डीएमिनेज, अब अगर इसका जो जीन था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो दैट विल इवेंचुअली लीड टू द ADA deficiency, that means adenosine deaminase deficiency। अब इस डिफिशियंसी को कैसे सही किया जा सकता है, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन। सी हम यहाँ पे दो अप्रोच ले सकते हैं और इन दो अप्रोचेस की अगर हम बात करें, लाइक हियर वी कैन सिंपली राइट दैट देयर विल बी टू अप्रोचेस जो इसको क्योर करने के लिए, फॉर और व्हाट यू कैन से टू क्योर द डिजीज। अगर हम यहाँ पे इन दो अप्रोच के थ्रू करेंगे तो हम यहाँ पे इस डिजीज को कुछ हद तक सही कर सकते हैं। जिसमें से जो पहला पॉइंट है या फिर हम कहें जो पहला क्योर है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम यहाँ पे बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दें, दैट इज द फर्स्ट वे जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज। सो होगा क्या, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात जब करते हैं तो हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये कुछ हम कह सकते हैं बच्चों पर एप्लीकेबल। इन सम चिल्ड्रन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल, वो भी तब जब हमें पता चल जाए कि अच्छा ठीक है इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है या फिर हम कहें कि ये डिसऑर्डर प्रेजेंट है बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो हमें पहले से पता होना ही हमारे पास इस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने का ऑप्शन है। तो एक तो ये अप्रोच हो गई और दूसरी अप्रोच जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और या तो हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो यूज करें। सो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो बात होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि इट कैन बी एप्लीकेबल टू अडल्ट्स। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन अडल्ट्स। ये अडल्ट्स पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। होगा क्या कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन, जो भी यहाँ पे हम जिस जीन की बात कर रहे हैं। बट अगर हम इसकी बात करें एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी की, थेरेपी की, सॉरी, सो उसके रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं दैट फंक्शनल एडीए एंजाइम जो है हम बाहर से दे रहे हैं। there will be the infusion of this enzyme, functional ADA, that is adenosine deaminase enzyme is given to the patient by इंजेक्शन। और इसीलिए हमने सिंपली नाम दिया है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी थेरेपी, क्योंकि इवेंचुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, हम उस एंजाइम को क्या कह रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट दे रहे हैं एक तरीके से। बट दोनों ही प्रॉब्लम का या फिर हम कहें दोनों ही अप्रोचेस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट कंप्लीटली लाइक क्योरेटिव। बोथ द अप्रोचेस हियर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, both the approaches are
व्हाट यू कैन से नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव, कि कुछ जैसा मैंने बोला कि कुछ हद तक डिजीजेस को सही किया जा सकता है, बट दोनों के ही अपने डिसएडवांटेजेस हैं और इसीलिए जो ये डिसऑर्डर है ये कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके आगे भी कि भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन, तो इसके लिए हम आगे लिख सकते हैं भाई कंप्लीटली क्योरेटिव ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन है दैट इट मे रिकरेंट इन नेचर, ये नेचर में दोबारा से हो जाए, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, एक आर्टिफिशियल सोर्स दे रहे हैं, एज इन द प्रोसेस, क्योंकि एज इन द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी, as in the process of gene therapy, lymphocytes that are used, जो lymphocytes हम जीन थेरेपी में यूज कर रहे हैं, बेसिकली lymphocytes that are used or that are basically involved found to be mortal, found to be found not to be immortal, or you can say found to be mortal, यानी ये एक तरीके से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनकी एक लाइफ है जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप जितना भी जीन थेरेपी दो, एक पॉइंट के बाद वो लिम्फोसाइट तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के बाद वो लिम्फोसाइट खत्म हो जाना है। सो ऐसे में क्या है कि हमें ये चीज बार बार देनी पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट में रिकरेंट इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट है ये मॉर्टल है। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं दैट इट इज मॉर्टल एज वेल एज इन नेचर, इसका अपना नेचर है, ये यही है कि ये मॉर्टल है, एंड द पेशेंट रिक्वायर्स, कि भाई ठीक है ये ऐसा है जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिकली इन्फ्यूज करना पड़ेगा। पेशेंट रिक्वायर्स अ पीरियोडिक इन्फ्यूजन, पेरेंट रिक्वायर्स अ पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अदरवाइज क्या होगा कि फिर अल्टीमेटली हम जितना भी करेक्शन उसको करें, फाइनली क्या होगा, रिजल्ट तो फिर वही निकलने वाला है कि जिसमें वो जीन डिलीट हो गया उसमें वो एंजाइम नहीं बनेगी। फर्दर हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें, ये तो हमारे लिए एक जीन थेरेपी का एक हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, या फिर हम कहें कि इस डिसऑर्डर को लेकर अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम है। सो परमानेंट क्योर के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वी मस्ट आइसोलेट द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स, फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए, हम क्या करें बोन मैरो सेल से उन स्पेसिफिक सेल्स को ले लें, उन स्पेसिफिक जीन को ले लें बेसिकली, जो कि इस एडीए एंजाइम के रिस्पांसिबल हैं। प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स, और फिर क्या करें, ये सेल्स कब इंट्रोड्यूस करें, या फिर हम ये जीन कब इंट्रोड्यूस करें, एट अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज। अब परमानेंट क्योर का हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि हम कितने ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहे हैं कि हमें पहली बात तो ये डिजीज पता चल जाए कि किसी एम्ब्रायो में प्रेजेंट है, और अगर हमें पता चल जाती है तो उस केस में हम इस आइसोलेटेड जीन को उस एम्ब्रायो में एंटर कर देंगे बाय एनी मेथड, एनी टेक्निक जो कि हम यूज कर सकते हैं, और तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमने उस डेवलपमेंट जो बोन मैरो का डेवलपमेंट था और जो एक प्रॉपर फीटस डेवलपमेंट था उससे पहले ही वो एडिट कर दिया, तो वो चीज बॉडी में नहीं दिखेगी, या वो जो डिलीशन है वो बॉडी में नहीं दिखेगा। दैट इज द ओनली वे कि हम यहाँ पे परमानेंट क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जीन थेरेपी के जैसा हमने पीछे दो टेक्निक्स डिस्कस की, दैट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, दोनों के ही अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, बट दोनों के साथ ही ये प्रॉब्लम है कि ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। So these are the ways that a person who is suffering from ADHD deficiency can be cured. I hope this will help you. Thank you.